जिंदाबाद प्रखंड में घूस लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरोप लगाए, ये हम आरोप थोड़े लगा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग कार्यक्रम में आए तो पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। हमने आरोप नहीं लगाया, हमारे पास पेपर है। जो दिल्ली का जो टीम आई थी, जो जांच कमेटी का टीम गठित होकर के आया था, उसमें उनका नाम था, लेकिन बाद में वो नाम गौन हो गया। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास साबूत है। ऐसा थोड़े है कि बिना साबूत के बोल रहे हैं। आप आइएगा, हम कल हम दिखलाएंगे, वो पेपर हम खोजेंगे, रखे हुए हैं फाइल में बंद करके हम रखे हुए हैं। समय आने पर हम बताएंगे। क्योंकि अजीतपुर कांड में आज सब लोग जानते हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम ही जानते। उनकी भूमिका क्या थी, पुलिस को उन्होंने क्यों रोका, जवाहर चौक पर बैठ करके, तो ये सब लोग जान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ। लेकिन अभी है कि मान लीजिए कि वो MLA है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। तो इस चीज़ ये मुद्दा को हम लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। अगर आप गलत किए हैं, अगर हम ही गलत करेंगे तो कानून है ना, कानून हमको सजा देगी, हम तैयार रहेंगे। अगर हम गलती किए हैं तो आप भी गलती किए हैं, तभी तो तैयार रहिए। फोड़ तो अभी हमने किया है, मतलब आप लोग सुने या नहीं सुने, उसमें क्या समझे तो हम तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो नवराम के पुतोह वहाँ से भाग करके आई है, उसके साथ मारपीट किया गया वहाँ से, और इसलिए उसको वहाँ से भगा दिया गया कि वहाँ वो रहेगी तो वहाँ क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रहा है। तो गोनौराम के जो परिजन हैं, उनको अपने पुतों पर विश्वास नहीं हुआ, तब ये ना मारपीट करके, और परिवार वहीं है, इसको भगा देने का काम किया है। और गोनौराम, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गोनौराम का परिवार स्पष्ट बोल रहा है। उसकी मतलब हमने जो ऑडियो चलाया है, उसमें उनकी बेटी से बात हो रही है, जो बड़ी बेटी है उससे बात हो रही है। वो स्पष्ट बोल रही है कि हमको बढ़ा चढ़ा करके हमने केस नहीं किया। ये लोग जो खून खराबा जो करने वाले लोग थे, वही लोग मतलब कि बरगला करके आवेदन लिख करके दस्तखत करा करके दे दिया और गुआर को फंसाने का काम किया। ऑडियो में आप सुन लीजिए ना, हम ऑडियो भेज देंगे आपको, पूरी तरह से भेज देंगे। इसीलिए हम उस ऑडियो को चलाने का काम किया। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के आपकी पार्टी आगे आ रही है। अभी जो है 1 दिवसीय धरना कल भी है, तो क्षेत्र में बड़ा समस्या आ रहा है इसको लेकर। क्षेत्र में तो समस्या है ही, और स्मार्ट मीटर को लेकर के मैं आगे नहीं आ रहा हूँ। ये स्मार्ट मीटर हमारे जो युवा नेता हैं, युवाओं को दिलों के जो धड़कन है, जो 17 महीनों में उन्होंने जो बिहार में जो काम करके उन्होंने जो दिया है युवाओं को, तो ये उनका जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, उसमें ये बातें छन करके आई है कि स्मार्ट मीटर से काफ़ी लोगों को परेशानी बढ़ी हुई है। इसलिए स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है, मतलब विपक्ष का ये मुद्दा है, स्पेशल कोई मेरा मुद्दा नहीं है, हम उसी दल के लोग हैं। तो अब सवाल है कि हमारे नेता का जब आदेश हो गया, पार्टी का जब फरमान हो गया कि नहीं ये स्मार्ट मीटर है, चूँकि गांव में हम लोग भी तो देख रहे हैं ना कि स्मार्ट मीटर है कि 12 बजे रात में लाइन कट जा रहा है, उस समय बच्चा कह रहा है कि पापा बिजली पंखा गर्म बढ़ रहा है, पंखा चलवाइए ना, तब पापा क्या करेगा भाई उस समय। तो बहुत तरह की समस्या आ रही है। उस समय पैसे नहीं है, 12 बजे रात में आपके मोबाइल में अगर पैसा नहीं है तो आप तो गर्मी में, चाहे बच्चे अंधेरे में रहेंगे। अंत में आखिरी सवाल एक रहेगा कि आपके द्वारा जो बताया गया क्षेत्र में जिस तरीके से आपकी छवि को धूमिल करने जैसे कि आप बता रहे थे, क्या इसमें सच्चाई सामने आपको लग रहा है कि आपके परिवार के सदस्यों को केस पर किया गया, इसको लेकर के? हमने तो बताया आपको ना, बताया कि अभी उस बिंदु पर हम बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आम जनता बोल रही है, आम जनता ये बात बोल रही है, आम कार्यकर्ता का ये आवाज़ है। लेकिन संदेह का घेरा वहाँ पे जाता है कि कोई आम आदमी आवेदन थाना में लेकर के जाता है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जूता चप्पल किया जाता है, फिर भी FIR उसका जल्दी नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या आवश्यकता हो गई, ऐसा कौन सा ज़रूरत हो गया कि 12 बजे रात में मतलब FIR करना पड़ा, इतना जल्दबाजी, बिना जांचे समझे परखे। मतलब होता है ना कि आवेदन का जांच भी तो होता है, तो बिना जांच किए हुए 12 बजे रात में FIR होना, ठीक है, FIR कभी भी हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं,
मालिक अभी आवेदन आया तो कोई अभी हो सकता है, लेकिन जो आम तौर पर जो देखा जाता है वो बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे साजिश की बू आ रही है। वो तो क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए आने वाला समय में। ये कोई छुपा हुआ चीज़ थोड़ा है। रूपा हत्याकांड के 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन अभी संजय राय 3 आरोपी जब ये घटना हुई थी तो उस समय काफ़ी नेता बयान दे रहे थे, लेकिन अब प्रशासन और विधायक भी मौन धारण किए। अरे तो उन लोगों का काम क्या है? आग लगाना था। मैंने कहा ना कि 16 तारीख को एसएसपी साहब का बयान आया, क्लियर हो गया, घटना का उद्भेदन हो गया और 17 तारीख की सुबह में सभी अखबारों में आ गया। और उसके बाद 11 बजे दिन में यूट्यूबर चैनल को बुला करके उन्होंने कहा कि रूपा के अंग भंग किया गया है, यहाँ तक कि आंख निकाल लिया गया है और समाज में आक्रोश बढ़ाने का उन्होंने काम किया। नेता का काम ये नहीं है। नेता का काम है कि अगर समाज में अगर कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई समस्या आ गया तो बैठ के उसका हम कैसे निदान करें, कानून से हो या सामाजिक तौर पर हो। ये ना काम है कि हम उसमें जा कर के और हम पेट्रोल पटाने का काम करेंगे, घी पटाने का काम करेंगे। चूँकि इनको जानकारी थी कि 18 तारीख को ये लोग साजिश रच करके गोल्डन दास को बुलाने का ये लोगों ने काम तो कर दिया था, आमंत्रण कर दिया था। तो ये देखे कि धार कहीं कुंद न हो जाए, कि लोग न पहुँचे, इसलिए ये दोबारा बयान दे करके मतलब समाज को भड़काने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि 18 तारीख को जो है तो वहाँ लूटपाट हुई। आखिरी सवाल ये अंत में रहेगा कि अब ये जो यात्रा है कहाँ से कहाँ तक कब शुरू होगी? अब फिर से फिर हम लोग यात्रा के लिए फिर हम लोग बैठेंगे। सभी हमारे जो टीम के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रखंड कमेटी के मेंबर हैं, हम लोग बैठेंगे 5-10 दिन के बाद। फिर बैठेंगे, राय विचार मसौदा करेंगे। क्योंकि बिना राय के हम आगे नहीं बढ़ते हैं। बिना राय मसौदा अपना जो वर्कर है सब लोग को बैठा करके हम लोग राय लेंगे। जो राय बनेगी कि क्या तारीख को करना है और कहाँ से करना है, चूँकि 6 चरण में करना है, सभी लोग जान रहे हैं। तो उन लोगों से राय लेने के बाद तो फिर हम लोग डेट का घोषणा करेंगे और स्थान और समय का हम लोग घोषणा करेंगे।